जी मुनव्वर स्टार्ट करें। हमें एक प्रॉब्लम मिली है जिसमें हमें ये सॉल्व करना है कि जितने भी हमारे जिस ईयर में हम रह रहे हैं इससे करंटली जो डेज गुजर चुके हैं हमने वो बताने हैं इस प्रोग्राम में कि कितने मंथ गुजर गए हैं और कितने डेज हैं इसमें। अब तक डायरेक्ट हम फंक्शन में अब तक जितने भी डेज गुजर चुके हैं करंटली मंथ के, तो अच्छा सॉरी ईयर के। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं। बेसिकली हमने यूजर से जो डिक्लेयर कराने थे वो है मंथ, डे एंड टोटल। ये टोटल जो है हमें फॉर टोटल नंबर ऑफ द डेज करंटली जो गुजर चुके हैं वो। फिर हमने इन टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम डी डी पी एम है, डे पर मंथ, जिसकी साइज है 12। उसके इंडेक्स में हमने मंथ के टोटल एक ईयर के टोटल मंथ्स हम रख दिए डेज वाइज। इंडेक्स क्या होता है? सर आई थिंक लेंथ। ठीक से बात नहीं, आपने जुमला लफ्ज बोलने वाले हैं तो टर्म आप उसको पहले से सीख कर आ जाएं। यहाँ पे आपने एक एरे बनाई है जिसका आपने साइज रखा है 12 एलिमेंट, वन डायमेंशनल एरे है। उसको आपने 12 12 की यस 12 वैल्यू डिक्लेयर करने के साथ ही उसी स्टेटमेंट के अंदर ही असाइन कर दी है। इंडेक्स का तो जिक्र ही कहीं नहीं है यहाँ सर। पे, तो ताल्लुक नहीं बनता। 12 वैल्यू आपने असाइन कर दी है डिक्लेरेशन टाइम के साथ ही। जी सर। आगे चलें, लाइन नंबर 10 पे आ जाएं। फिर सर हमने यूजर से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, सी आउट स्टेटमेंट मंथ के लिए, एंटर द नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ और मंथ सी से इन करा दिया हमने। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नंबर ऑफ मंथ से क्या मुराद है आपकी? कि जितने सर मंथ गुजर चुके हैं वही सर। तो इस जुमले से मुझे तो ये तर्जुमा जो आप उर्दू में कर रहे हैं, मुझे इस जुमले, अगर मैं यूजर हूँ, आपने प्रोग्राम बनाया, मैं एज ए यूजर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो स्क्रीन पे आता है एंटर नंबर ऑफ मंथ। मुझे तो इस जुमले से न समझ नहीं पाऊंगा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। वो तो आपके दिल में है, जो भी पूछ रहे हैं, जो भी आलीशान बात हो वो तो आपके दिल में है। मुझसे तो कन्वे नहीं हो रहा सही तरीके से। एंटर नंबर ऑफ मंथ क्या मतलब है इस बात का? सर जो करंटली मंथ गुजर चुके हैं हमने वो मंथ उसके अंदर ऐड करने हैं सर। जितने भी, यही बात है, जितने अल्फाज आप बोल रहे हैं तो आप अल्फाज आपके दिल में है ना। मुझे स्क्रीन पे नजर तो सिर्फ ये आ रहा है एंटर नंबर ऑफ मंथ। सर और क्या मैं इसमें लिखता। अच्छा, अगर मैं फर्ज करूं कि आप ये बताना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं अपने यूजर से कि जो करंट मंथ चल रहा है जी सर। वो कौन सा है, जून है सर। ठीक है ना? अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, उसको मेरा जुमला बनना चाहिए एंटर द नंबर ऑफ द करंट मंथ, एंटर द नहीं मंथ सर यहाँ नंबर पे ऑफ द करंट मंथ। मंथ्स आना है सर। मंथ्स आना है सर, इंटर नंबर ऑफ मंथ्स। ऐसा आना है? यस सर मंथ्स। नहीं, मंथ फिर वो जुमला और बदल जाएगा। फिर अब यूं कहें एंटर द नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टेड इन दिस ईयर, जो शुरू हो चुके हैं अब तक। फॉर एग्जाम्पल जून का मंथ चल रहा है ना, तो उसका जवाब 6, आप आपके ख्याल में 6 होना चाहिए। यस सर। तो हाँ, तो छठा चल रहा है ना, तो या तो आप कहोगे कि करंट मंथ कौन सा चल रहा है, या यूं कह लो कितने अब तक मंथ शुरू हो चुके हैं। खत्म भी नहीं कह सकते, कितने शुरू हो चुके हैं, तो आप कहोगे 6। तो यूजर कहेगा 6 शुरू हो चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 शुरू हो चुके हैं। वो जो कितने शुरू हो चुके हैं, या अब तक कितने शुरू हो चुके हैं, या जो मौजूदा मंथ चल रहा है ये तरतीब के एतबार से कौन सा है, ये डिमांड करने के लिए ये अल्फाज बेहतर नहीं है। चलो खैर, हमने मान लिया इसको, आगे चलो। मैंने मैंने एज ए यूजर एंटर कर दिया 6, 6 मिल गया मंथ को। आगे चलो। सर फिर हमने सी इन मंथ मंथ को सी इन करा दिया। उसके बाद सर फिर से हमने सर हमें डेज चाहिए, तो सी आउट हमने डेज को कौन करा से दिया, डेज इंटर नंबर चाहिए? ऑफ डे। कौन से डे चाहिए? करंटली डेज सर जो इस मंथ के गुजर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सर जून की आज 12th है, तो 11 डेज जो गुजर चुके हैं वो सर। अच्छा, तो फिर एंटर द नंबर ऑफ जी सर। डेज पास्ट इन द करंट मंथ नहीं आएगा। एंटर द नंबर मैंने ऑफ डेज एस के साथ पास्ट ड्यूरिंग द करंट मंथ।
मौजूदा मंथ में जो गुजर चुके हैं उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं। सर ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा चले ही मैंने होगा ये सर। समझ लिया इसको। मैंने एंटर कर दिया 11 जो अब तक गुजर चुके हैं। वैसे आज का भी तो शामिल करो तो 12 हो जाएंगे, वरना चलो 11 कर लो। अच्छा 11 मैंने एंटर कर दिया, वो आपके वेरिएबल डे को वैल्यू मिल गई लाइन नंबर 13 के रेस्पॉन्स में। डे की वैल्यू 11 होगी। आगे चलें, फिर क्या होगा? सर फिर हमने टोटल को डेज के साथ सर कर दिया, क्या कर दिया? जितने टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे। नहीं, जुमला दोबारा पढ़ो, आपने क्या बोला, क्या कर दिया? सर लाइन 14 में क्या हमने करते हैं? टोटल के साथ डेज को रख देते हैं सर। टोटल नंबर ऑफ द डेज है जो हमारे, उसको डेज के इक्वल हमने कर दिया सर। या कौन से लैंग्वेज में हमसे बातें कर रहे हैं? या C++ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो? टेबल ये जो डिक्लेयर आप किया बता है। रहे हैं वैसा नहीं हुआ, कुछ और हो रहा है। अगर आपको दुनिया की कोई और जो है लैंग्वेज कर रहे हैं तो वो अलग बात है। फिलहाल C++ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे। उसमें तो ये कहेंगे कि डेज की वैल्यू आपने टोटल नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी है। तो अगर डे की वैल्यू 11 थी तो वो उस 11 की एक कॉपी मिल गई जी है सर। टोटल को, टोटल वाला वेरिएबल भी 11 हो गया। ये इसको हम इक्वालिटी तो नहीं बोलते, ये तो हम ये बोलेंगे कि डे नाम के वेरिएबल की वैल्यू टोटल नाम के वेरिएबल को असाइन हो गई है। बात समझ आई है? जी सर। तो अगर आप लोग जहमत फरमाएं, जो मीटिंग मुसलसल जी हमारी चल रही हैं, डिस्कशन मीटिंग चल रही हैं, लेक्चर्स के अलावा चल रही हैं, लेक्चर्स में भी इन बातों का जो मैं बातें कर रहा हूँ ख्याल रखा गया होता है। अगर आप पैटर्न नोट करें किसी स्टेटमेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, मुझे उसको कैसे व्यू करना है, कैसे परसीव करना है, कैसे देखना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, अगर बोलना पड़े तो उसके बारे में क्या बोलना है। तो लेक्चर से आदमी ये बातें पिक कर सकता है, किताबों में मुख्तलिफ डेस्क्रिप्शन लिखी होती है वहां से पिक कर सकता है। और जो अब तक की हमारी डिस्कशन हो रही हैं तो इसी तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो आप इस मीटिंग में आने से पहले अच्छी तरह तैयारी करके आ सकते हैं। अदरवाइज तो जो आप मतलब जो भी बोलते जाए हम उसे उस पर वेलकम कहें तो वो फिर इट मीन्स कि हम अपने जो है वो क्लास के बाकी अफराद को या कोई भी लिसनर हैं उनको तो हम ट्रेनिंग अच्छी नहीं दे पा रहे। 14 लाइन में ये और अगेन रिपीट कर दूंगा, डे नाम के वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी टोटल नाम के वेरिएबल को। तो लिहाजा जब अगर डे की वैल्यू 11 है तो लाइन नंबर 14 की एग्जीक्यूशन के बाद टोटल नाम के वेरिएबल की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। अच्छा मेरा सवाल अगला ये है, ऐसा क्यों किया आपने बाय द वे? नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट करने के लिए सर। चलें आगे देखते हैं क्या होता है। 15 पे आ जाएं। इसके सर लाइन नंबर 15 में फॉर लूप यूज की है। अच्छा। इंट नाम के एक्स नाम के वेरिएबल यूज किया जो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम्म। और उसे लेस कर रहे हैं मंथ -1 से। लेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर फॉर एग्जांपल हम जो मंथ एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 6 किया था, मंथ एंटर किया 6 कर 6, दिया, 6 तो दे ये भाग पिछले दो। 5 मंथ्स वो पूरे। जी सर। 6 वैल्यू हम ले चुके हैं ना मंथ की, तो जब 6 आएगा तो क्या बनेगा? सर उसमें फिर 5 मंथ मुकम्मल आएंगे और जो करंटली जो मंथ चल रहा है तो इसके डेज आएंगे उसमें। मैं आगे की बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, लाइन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ भाई। मंथ की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस और 5 हो -1 जाएगा ना। इसलिए। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। जी सर, आवाज आपकी सुनिए। जी सर। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। यस सर, यही है। ऐसा 5 क्यों जो है किया? वो मंथ टोटली जो है वो खत्म होंगे। जी सर। यार ना आप खुद सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमारी बात को आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करें बताएं? मंथ की वैल्यू 6 है, -1 या 5 आ गया, सर मैं एक्स ये लेस देन 5। इसका मतलब है आपकी लूप चलेगी x0 से लेकर x4 तक। ठीक है। नो सर,
5 तक चलेगी ना सर, मैंने आपकी सपोर्ट की थी, लेकिन आपने उसको मेरी सही बात क्योंकि को हम गलत मंथ जो है वो गलत बात 6 पे एंटर करेंगे सर। जब 6 - 1 5 हो गया, x लेस देन 5 है, तो ये बन गया जी 0 सर, से 4 तक चलेगा, क्योंकि 1 की इंक्रीमेंट है, 0 से 4 तक यस चलेगा। यस यस, जी सर मैं 0 से समझ गया। 4 तक चलने का मतलब है लूप 5 बार चलेगी। ठीक है, यस सर, 5 में चलेगी जी सर। चले ये हमने और मिलजुल के सिंपली हमने एक्स को प्लस ये प्लस कर हमने दिया। मिलजुल कर इतनी बड़ी तहकीक के बाद हमने लाइन नंबर 15 की जो है वो सिंपल एक काउंट कंट्रोल लूप लगी हुई है, उसके बारे में हमने तबसरा कर लिया काफी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। 0 से 5 तक, 0 से 4 तक चलेगी, यानी 5 इस लूप की आइट्रेशन या पासेस होंगे, 5 चक्कर होंगे इस लूप के, 5 पासेस होंगे। तो उन 5 पासेस में क्या करना चाहेंगे आप? ऐसे सर, मेरा क्वेश्चन है, आगे चलें। सर उसके बाद हमने सर टोटल नंबर ऑफ डेज और हमारे पास जो एरे है वो हमने एडअप कर ली, जो हम जिससे हम एक्स पास आउट करेंगे, और वो टोटल नाम के जो वेरिएबल को सारी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये और पास उसके आउट क्या बाद होता है? हमने टोटल नंबर ऑफ एक्स को सर हम पास आउट करेंगे ना सर, जो ये हमने मंथ पास एंटर आउट कहाँ करना से आ सर। गया इसमें? पास आउट से क्या मुराद है आपकी? सर एक्स जो है हमारे पास वो मंथ है ना, जो हम उसमें से सर एरे में से पास आउट कराएंगे सर, x1 कब था? जब मंथ हमारे पास 2 है सर। नहीं, आप 0 से स्टार्ट करें ना पहले। ये सर जब एक्स 0 होगा हमारे पास, तो मंथ हमारे पास 1 होगा सर। है, मंथ क्यों 1 होगा? सर एक्स जब हमारे पास 0 है तो जाहिर सी बात है एक्स हमारा 0 जो है वो 31 पे है ना सर, मंथ 1 जनवरी उसमें ऐड करेंगे। इसको आप देखो देखो मेरी बात सुन, मैं असल में आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि किसी बात को सही भी तो बोलना होता है ना। x इक्वल टू 0 जब असाइन हो गया और ये 4 से कम है, हम लूप के अंदर आ जाएंगे, और आगे लिखा हुआ है dpm(x), तो x 0 यूज होगा, तो dpm की 0 यानी फर्स्ट एंट्री आपने इस्तेमाल करनी है, वो 31 है, 31 है, 31 यूज होगा और ऐड हो जाएगी 31 की वैल्यू किसमें? टोटल नाम के टोटल के वेरिएबल साथ की वैल्यू में, वो थी 11, तो 11 प्लस 31 ये आंसर आ जाएगा 42। 42। ठीक है, 42 असाइन कर देंगे टोटल नाम को वेरिएबल को लाइन नंबर 17 के इक्वल के लेफ्ट साइड की वजह से। ठीक है, जी अब सर। आगे चलें, फिर क्या होगा इसके बाद? सर फिर उसके बाद सर हमने आउटपुट कंट्रोल पे सर उसके टोटल नंबर जो है वो प्रिंट तो करवाने भाई के लिए आउटपुट हमने कहाँ से आ गई? अभी टोटल तो को सर आपने x0 का ये लूप चलाई है ना, अभी आप कुछ देर पहले मेरे मुंह से जबरदस्ती आपने काफी उसको उगलवा लिया कि लूप चलेगी x0 से लेकर x4 तक। तो जी अभी सर। आप कह रहे हो x0 के बाद वो अगले सी आउट पे आ जाएगी, सी आउट पे कैसे आ जाएगी? x0 वाला काम करने के बाद फौरी बाद कौन सा काम होगा? लाइन नंबर 17 को आपने x0 के साथ एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद फौरी बाद कौन सा काम होगा? सर फौरी काम सर, इसमें मंथ जो है वो पूरे 6 ही एंटर करेंगे ना एक्स की जगह पे सर, ये तो क्या मैं बात समझ नहीं पा रहा? आपकी बात से मतलब निकलना चाहिए, जो मुझे आता है मैं वो यहाँ फिट नहीं करना चाह रहा, मैं आपकी बात से मतलब निकालना चाह रहा हूँ। सर एक्स मेरा जीरो के मतलब ये साथ है कि लाइन नंबर जो हमारा 17 एक्स है, कंप्लीट हो गई है, अब आगे क्या करें? मैं ये कहना चाहता हूँ जो डीपीएम के साथ एक्स है, उस एक्स के अंदर हम मंथ जो है वो 5 एंटर करेंगे। 5 क्यों एंटर करेंगे? अभी आपने x0 एंटर किया, ऊपर लिखा हुआ x प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि x में 1 का इजाफा हुआ, फिर वो आप कंपेयर करेंगे 1 लेस देन 4 ट्रू, तो कंट्रोल अंदर आएगा, फिर डीपीएम 1 यूज होगा, वो दूसरी एंट्री है। आप सीक्वेंस से क्यों नहीं बता पा रहे? आप सीक्वेंस से बताएं जो सर पैटर्न मैं चल रहा है। इसके अलावा सर आपके मैं प्रोग्राम में उसमें है मैं क्या? टोटल आपने एक लूप बनाई है, कोई इफ कंडीशन नहीं है, कोई वर्सटैलिटी नहीं है प्रोग्राम में इतनी ज्यादा एज सच कोई, तो जो लिखा है उसे तो आप एक्सप्लेन करें फिर।
सर मैं वो डायरेक्ट तो कर रहा हूँ उसे सर। डायरेक्ट से क्या मुराद है आपकी? सर मैं उसमें जो है वो मंथ जो है वो करंटली जो गुजर क्या चुके हैं मेरी वो बात वो सुने, बात वही समझे, उसमें। बात समझे। जी बात सर। ये नहीं है कि आपने किस किस मंथ को ऐड करना है, हम वो कॉमन सेंस में हम सारे पहले समझ चुके हैं। बात ये कि आपका कोड कैसे बिहेव कर रहा है, आपने वो बिहेवियर, अपना नॉलेज उस बारे में एलैबोरेट करना है। वो आप एलैबोरेट नहीं कर रहे, वो आप बहुत जंप्स लगा रहे हैं। कॉमन सेंस हम हमारी कॉमन सेंस घसीट घसीट के आप उसमें यूज कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? इस मौके पे बात का हमारी कॉमन सेंस और हमारे टेक्निकल सेंस की नहीं हो रही। हम ये कोड भी समझ रहे हैं, हम आपका प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं, हम आपका एल्गोरिथम भी समझ रहे हैं। हम चाहते हैं हम इन चीजों को साइड पे रख दें। हम सिर्फ वो जुबान समझें जो आपने यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 लाइन वगैरह में लिखी हुई है। हम इस लैंग्वेज का मतलब समझें, इस कोड को लेके चलें, इस कोड को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं हम। ये कोड क्या कर रहा है, अब हमें कोड के बारे में बताएं। आप हमें महीनों की गिनती ऐड करना ना बताएं, हमें पता है, हमें पता है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। पॉइंट इज दिस के कोडिंग से क्या मतलब निकल रहा है, वो आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले x0 के साथ लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट हुई है, फिर x1 के साथ होगी, क्यों होगी वो मैंने बोल दिया है। फिर x में 1 का इजाफा होगा, x2 होगा 2 लेस देन 4 ट्रू, फिर अंदर कंट्रोल आएगा। तो 17 नंबर लाइन पे फिर ये dpm 2 के साथ काम चलेगा, फिर 3 के साथ चलेगा, फिर 4 के साथ चलेगा। तो ये 5 महीने मुकम्मल हो चुके होंगे। तो उसके बाद ये जब इजाफा होगा x में 1 का, तो x हो जाएगा 5। तो 5 लेस देन 5 ये फॉल्स हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर लाइन नंबर 19 में मूव करेंगे, फिर ये टोटल नंबर ऑफ डे की वैल्यू प्रिंट होगी। आपने अर्ली क्लासेस से पढ़ा होगा कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो जो स्क्रीन पे लाइन नंबर 10 की वजह से, 12 की वजह से और 19 की वजह से स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो अगर आप इसमें एंटर का और टोटल का ई और टी बड़ा कर देंगे, कैपिटल लिखेंगे, तो आपका जुमला ज्यादा खूबसूरत लिखा नजर आएगा। जी सर। टोटल प्रिंट कर दिया आपने। तो सिंपल आपका एल्गोरिथम ये है कि जो करंट मंथ चल रहा है, इसमें आप उससे पूछ रहे हैं बताओ कितने दिन गुजर गए, वो लेके टोटल में ऐड कर दिया। फिर जो पिछले महीने गुजर चुके हैं उनमें से हर एक के डेज उठा उठा के आपने ऐड कर दिए हैं। तो इससे आपको मालूम हो गया कि अब तक इस साल में कितने दिन गुजर चुके हैं। ये हमने फिर प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद आगे कंपाइल करते सर। नहीं ठीक है, पता है हमें, बस सही है, जरूरत नहीं है। कोई और पॉइंट बताना चाहेंगे? नो सर यही था। अब ये जैसे कि सर अब हम 6 मंथ एंटर कर रहे हैं, इसके 11 जो गुजर चुके हैं डेज, वो ये हमारे पास हो गया। असल में आउटपुट स्क्रीन सामने आएगी नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है रन करने की। ठीक है, आप क्लोज कीजिए, इसे क्लोज कर दें। कोई नेक्स्ट स्टूडेंट आना चाहे तो कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ यहीं से कुछ सवाल पूछना चाहें, कोई और सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी, एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सानिया, स्टार्ट करें। राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए आई क्रॉस जे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आई क्रॉस जे। पहले जो है वो नेसेसरी स्टेटमेंट आ जाएंगी, इसके बाद हमने लाइन नंबर 5 पे जो 4 जो है इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, आई जे रो और कॉल्स। लाइन नंबर 7 पे जो है सीएन करवा लिया है रो और कॉल्स को। और 8 जो है हमारे पास इधर जो है 6 लाइन नंबर 6 है, वहां पे हमने किया इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। लाइन नंबर 8 पे हमने जो दो जो है मैट्रिक्स ली हैं, जिसका डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आ रही, कंटिन्यू करें। जिसमें ए मैट्रिक्स है, जिसमें रोज जो है वो ग्रेटर देन है कॉल से, और टी जो है एक जो है मैट्रिक्स ये है। मैंने सिंटैक्स पहली बार देखा है, मुमकिन है मेरी ला इल्मी हो, मेरी कम इल्मी हो। ये लाइन नंबर 8 में क्या किया हुआ है, रोज ग्रेटर देन कॉल्स, ये कैसे लिखा हुआ आपने? इससे क्या होता है?
ये ठीक लिखा आपने, क्या ख्याल है? जी सर। कि जो भाई लिखा है ए के सामने रोज ग्रेटर देन कॉल्स, इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने नहीं कभी देखा इस तरह का सिंटैक्स। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट इसे वेरीफाई करना चाहे जो उन्होंने लिखा है लाइन नंबर 8 में, क्या लिखा हुआ है? और ये कह भी रही है रो ग्रेटर देन कॉल्स, ये कहाँ से आया ये? सानिया, अब हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ बोलना है तो बोलें, अदरवाइज आप क्लोज करना चाहें तो मीटिंग क्लोज कर सकती हैं। नहीं सर, मैं आगे बोलना चाहती चले हम इसे सिंपल फर्ज कर लेते हैं, अगर आपने ए रो के बाद आपने ब्रैकेट बंद कर दी है, फिर अगली ब्रैकेट शुरू की है, स्केप ब्रैकेट और कॉल्स लिख दिया, हम फर्ज करें, ठीक है, आगे चलें। लाइन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे क्या हो रहा है? सर लाइन नंबर 9 पे हमने मैट्रिक्स ए में एंट्रीज रिसीव करनी है और इसके बाद हमने 2 लूप यूज किए हैं। जो पहली लूप है वो जो है, स्टॉप। यस सर। आपने क्या इतना बड़ा दावा कर दिया कि लाइन नंबर 9 में हमने एंट्री रिसीव करनी है, कहाँ ये कैसे हो गया भाई? वो तो कमेंट है, लाइन सर नंबर जी 9 सर, के ये ऊपर सिर्फ कमेंट है, बस और कुछ नहीं है। जी सर, जी सर। ना आउटपुट और स्क्रीन पे 10, कुछ होगा, ना प्रोग्राम के अंदर कुछ होगा इसके। जी सर। लाइन नंबर 10 पे सर हमने 2 जो है लूप यूज किए, फॉर लूप यूज किए। ये जो पहली लूप है वो जो है वो रोज को जो डिक्लेयर कर रही है, और लाइन नंबर 11 पे जो है वो कॉलम्स को डिक्लेयर कर रही है। डिक्लेयर करने से क्या मुराद और है? डिक्लेयर करने से सर ये मुराद है कि जब हम आई को स्पेसिफाई करते जाएंगे तो जे जो है वो वेरीफाई होता जाएगा। वेरीफाई होता चला जाएगा? यस सर। बीबी, आप जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं वो अभी तक जो है, जितनी दुनिया मैं जानता हूँ उसने टर्मिनोलॉजी, मुझसे कसम ले लीजिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। और हम आप सेमेस्टर के आखिरी वीक की तरफ चल रहे हैं, और जो आप जो टर्मिनोलॉजी और वर्डिंग यूज कर रही हैं ये किसी दुनिया की किसी किताब या लेक्चर में नहीं पाई जाती। तो अगर आपने नई ईजाद की तो प्लीज अभी उस ईजाद को जरा थोड़ा सा दुनिया से मनवा लें पहले, फिर हमें कायल कीजिएगा। जी सर। तो किताब लिख दें इसके बारे में। यहाँ पे वेरिफिकेशन कहाँ से आ गई बीच में? यहाँ पे डिक्लेरेशन कहाँ से आ गई है? पहले आपने कहा है कि सर लाइन नंबर 10 के 2 लूप्स हैं, उससे पहले आपने कहा है लाइन नंबर 9 पे जो है वो एक ही एंट्री रिसीव हो रही हैं, हमें तो हजरीस होती नजर नहीं आ रही। सर ट्रैवर्सिंग हो रही है। ट्रैवर्सिंग के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है लाइन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, समझ आई है? जी सर। इससे हम ए में जी सर। ट्रैवर्स कर रहे हैं रो वाइज, और हम हर एंट्री पे जा के हर रो में जाएंगे, उसके हर एंट्री पे जाएंगे, और जा के हमने उसकी वैल्यू इनपुट ली है यूजर से। आगे चलें, लाइन नंबर 16 पे आ जाएं आप। सर वहाँ पे एक कमेंट है, फाइंडिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स टी ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो हमने है ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये कमेंट क्यों दिया आपने? और सर ताकि यूजर को है जब वो रन टाइम में वो इसको देख सके। इतनी आपने नामाकूल सी बात की है। अभी मैंने 2 मिनट पहले भी खुद से बता दिया है कि जो कमेंट होता है ना वो यूजर को आउटपुट स्क्रीन पे नजर आता है, ना वो प्रोग्राम में अंदर किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है वर्किंग के एतबार से। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले बोलने की कोशिश की है। ये यूजर को मैंने कल वाली मीटिंग में, जो कि शायद आप जहमत नहीं फरमाते पढ़ने की, और मैं नाम भी कभी भी नोट करता हूँ, तो ये आप मतलब है कि लेक्चर में भी बात हो चुकी है कि कमेंट यूजर के लिए नहीं होता। कमेंट उसके लिए है कि जो कोड में काम हो रहा है आप उसके बारे में बता दें, और इस कमेंट को सिर्फ वो देख पाएगा जो कोड को ओपन करेगा। यूजर कोड ओपन नहीं करता, यूजर सिर्फ प्रोग्राम रन करता है। कोड बनाने वाला, कोड ओपन करके देखने वाला, वो कोई प्रोग्रामर होता है। जो प्रोग्रामर जिसने बनाया है वही हो जाए, या उसके बाद मुमकिन है कि जिसके हवाले वो कोड किया जाए वो कोड को ओपन करे, कोड को पढ़े, समझे, या अपडेट करना चाहे, तो उसके लिए कमेंट हेल्पफुल साबित होते हैं कि कोड के इस हिस्से में कौन सा काम हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 में जो काम हो रहा है इसके बारे में आपने ऊपर लाइन नंबर 16 में वैसे ही एक तबसरा लिख दिया है। ये स्टार्टिंग जी वीक्स सर। की बातें हैं, स्टार्टिंग वीक्स की, अगेन नोट करें, ये पूरे सेमेस्टर के स्टार्टिंग वीक्स की बातें हैं, जबकि हम कोई अब समझ लें कि 15th वीक में काम कर रहे हैं, एंडिंग वीक है हमारा। तो आपको इस जो है वो कह रही है कि ये कमेंट है ये यूजर को आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगा, ये कैसे मुमकिन है? आपने प्रोग्राम रन किया था ये वाला? जी सर। जब आपने रन किया था तो क्या आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर फाइंडिंग द ट्रांसपोज मैट्रिक्स पी ऑफ द मैट्रिक्स ए ये नजर आया था? नो सर। तो आप फिर हमें भी क्यों बता रही है कि यूजर को नजर आएगा? लाइन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 के बारे में बताएं। सर उसमें जो है फॉर लूप 2 बार यूज की गई है, ट्रैवर्सिंग हो रही है, और ये प्रोग्राम गलत है 23 आपका, जो लाइन है। ये प्रोग्राम जी गलत सर। है आपका। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपका प्रोग्राम गलत है, ये रन भी नहीं होगा। ए के सामने क्या लिखा हुआ है? जे। सर कहाँ? ए अब कहाँ का नजर आ रहा है आपको, जिससे समय बात कर रहे हैं? लाइन नंबर 21 में बात कर रहा हूँ, 18, 19, 20, 21, 22 का पूछा था ना मैंने आपसे। तो लाइन नंबर जी सर। 21 में मुझे नजर आ रहा है ए लिखा हुआ। ए में आप किस यस पर सर। रेफर कर रही हैं? ए जेथ रो को रेफर कर रही हैं? जी सर। जे तो वेरी कर रहा है 0 से कॉल्स -1 तक, तो वो तो कॉलम्स की तादाद है। तो आप ए के रो नंबरिंग में कॉलम कहाँ से लिख रही हैं? फॉर एग्जाम्पल रोज हैं 4, ठीक है ना? जी, तो जी ये सर। 0 से 3 तक मूव करेगा रो वाला वैल्यू। कॉलम्स हैं 5, तो ये मूव करेंगी 0 से 4 तक। तो जी सर। इसका मतलब है जो जे लिखा हुआ है लाइन नंबर 21 पे जो जे लिखा हुआ है, इस जे की वेरिएशन 0 से 4 तक होगी, जबकि रोज तो है ही 0 से 3 तक। तो 4 पे कहाँ पे गया? तो प्रोग्राम गलत है आपका। तो कहाँ से लिया है प्रोग्राम आपने? सर बुक से लिए, कौन सी बुक से लिया है? स्टार्टिंग आउट वाली सर जो आपने सेंड की। जो मैंने रिकमेंड की थी बुक स्टार्टिंग आउट, अगर आप दोबारा जाकर देखें उसमें ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, वो अलग से ग्रुप में मुझे जी सर मैं देखूंगी। ये प्रोग्राम गलत है आपका, ये ऐसे नहीं होगा। जी सर। नीचे को आए जरा, उसके बाद क्या हो रहा है? 23, 24, 25, 26 वगैरह पे आपने ट्रांसपोज मेरे ख्याल जो मैट्रिक्स बन सर गया है पेज पे हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने की आउटपुट जो बात। है वो, ठीक है, नीचे आ जाए। सर आउटपुट से जो है वो पर प्रिंट करवा देंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। अच्छा, प्रोग्राम पेश करने से पहले नीचे जो लूप यूज हो समझ ना भी आ रही हो, प्रोग्राम आता ही ना हो, तो कम से कम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको रन जरूर कर लेते हैं। ये आपके सारे 0 गलत हैं, ये रिटर्न 0 भी गलत है, J0 भी गलत है, I0 भी गलत है, J0 भी गलत है। ये तो मुझे वो लग ही हो रहे हैं, ये 0 है ही नहीं है। मुमकिन है आप फॉन्ट की वजह से भी गड़बड़ हो रही हो, शायद 0 ही हो, लेकिन ये सारे 0 नहीं हो सकते। ऊपर कैपिटल दिखा ना, जो लाइन नंबर 19 वाला है उसकी शेप बड़ी सी है, लाइन नंबर 24 वाले की शेप छोटी सी है, फिर ये लाइन नंबर 29 वाले की फिर शेप जो है वो और तरह की हो गई है। तो मुझे तो ये 0 लग ही नहीं रहे आपके ये। अगर आपने कोरियर जी न्यू सर। फॉन्ट किया हो, MS वर्ड में आपने टाइपिंग की है, आप कोरियर न्यू फॉन्ट करें तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये आपने लाइन नंबर 26 पे ओ लिखा है, 24 पे आपने स्मॉल ओ लिखा है, ये 0 है ही नहीं।